सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एकेटी ऑनलाइन एग्जाम रिव्यू, जो कि अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट यानी फोर्थ ईयर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ। तो उनका एग्जाम है वो कैसा गया, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, उन्होंने मुझे क्या बताया, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं और प्रॉक्टर जो है वो किन किन हरकतों पे स्टूडेंट को देखता है और कब कब वार्निंग जनरेट करता है। तो वो सब हम यहाँ पे देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे। ये सब हम आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं उनको रिप्लाई कर देते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि ईयर प्लग्स अलाउ है या नहीं, क्योंकि उसमें एग्जाम टाइम में आता है कि माइक्रोफोन एक्सेस के लिए, तो नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो एग्जामिनर है वो मना करता है, वहाँ पे प्रॉक्टर देखता रहता है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्या किया कि लाइव एग्जाम में ईयरफोन लगाया था, जिसकी वजह से तुरंत ही जो प्रॉक्टर है उसने मैसेज किया उसको कि आप ईयरफोन नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि लगाओ, बट अगर प्रॉक्टर के नज़र में आ गए तो वो तुरंत ही आपको मैसेज करेगा, और नहीं हटाने पे या मैसेज आप उसका नहीं देखोगे तो तुरंत वार्निंग जनरेट कर देगा। तो आपको नहीं यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन के एक स्टूडेंट ने पूछा है कि फ्रेंड को रूम में बैठाकर क्वेश्चन गूगल कर सकते हैं क्या दूसरे रूम में। हाँ, कर सकते हैं। ऐसा मेरे फ्रेंड ने भी किया और उसने बताया कि ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। तो बट ये ध्यान रखा है कि जो आप स्क्रीन के सामने हो तो आप ही हो, ये नहीं कि आपका फ्रेंड हल्का से भी उसके हेयर्स तक भी नज़र नहीं आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। प्रॉक्टर के नज़र में आ जाने के बाद वो डायरेक्ट क्या करेगा, ऐसे में आपको पॉज करेगा एक बार। ऐसे ही अगर वो 4 से 5 बार अगर पॉज कर दिया ना आपको, उसके बाद समझ जाओ कि आपके ऊपर यूएफएम लग सकता है, यानी आप उस एग्ज़ाम में फेल हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पहले एक बार पॉज कर दिया तो मतलब कि उसने यूएफएम में डाल दिया, नहीं। 4 से 5 बार जब पॉज करेगा आपको बार बार, आपका जो है वो आप नहीं दो पाओगे एग्ज़ाम उस टाइम पे, आपके स्क्रीन पे जो भी होगा आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना है, जो पॉज हो रहे हो बार बार तो स्टॉप कर देना है। और वो जनरली आपका फेस देखेगा कि पूरा उधर की साइड में रोटेट है कि नहीं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसी टाइम पे वो आपको मैसेज करेगा और वार्निंग देगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट वो वार्निंग दे दे, आप थोड़ा बहुत आई मूवमेंट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, फोकस ऑन योर कैमरा लिख के आ रहा था, तो इसका मतलब ये भी वार्निंग है क्या। नहीं नहीं, ये वार्निंग नहीं है। वो जनरली सिर्फ लिखा हुआ आ जाता है, तो इसको वार्निंग वार्निंग आता है ना तो आपके सामने बन जाता है कि आपके 25 में से इतने वार्निंग हो चुके हैं। तो ये कोई वार्निंग नहीं हुआ, ऐसा लिखा है। तो क्या सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन सफल रहते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आगे पीछे रहते हैं और साथ में जो ऑप्शंस होते हैं वो भी आगे पीछे रहते हैं। तो अगर ऐसे में अगर पूछना हो तो देख करके पूछना कि क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आप मतलब कि पूछ सको कि उसी क्वेश्चन का वो आंसर हो। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितने स्टूडेंट पर एक प्रॉक्टर होगा। तो टोटल 20 स्टूडेंट पर एक प्रॉक्टर होगा। फ्लोटिंग स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, यस और नो। नहीं कर सकते, फ्लोटिंग स्क्रीन का बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर है ना, ये देखो सॉफ्टवेयर कैसे ये मैसेजेस वार्निंग जनरेट कर रहा है। पहला इनका वार्निंग देखते हैं। पहला वार्निंग आया है, नो फ्रंट फेस फाउंड, यानी जो ये एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम पे ये कुछ टाइम के लिए जो है वो कैमरे में नहीं थे, मतलब कुछ भी टाइम, थोड़े बहुत देर के लिए भी नहीं होंगे। और प्रॉक्टर के नज़र में आ गए तो फिर वो देखेगा कि जैसे ही आप आए वैसे ही आपको पॉज करेगा, आपको मैसेज करेगा क्या रीजंस था, जो भी कुछ पूछना हो। उसके बाद यहाँ पे दो नेविगेशन आया, यानी इनका मोबाइल से अगर ये दे रहे होंगे तो इनके दो नोटिफिकेशन आए, जिसकी वजह से इन पे दो वार्निंग यहाँ पे आई है। तो गाइस इन बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोबाइल है तो थोड़ा नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है। देख सकते हो गाइस ये प्रॉक्टर का स्क्रीन है। प्रॉक्टर कुछ ऐसे दिखता है, और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा प्रॉक्टर। और यहाँ से वो कुछ ऐसा स्टूडेंट को देखता है, आपके यहाँ पे रोल नंबर दिख रहे होते हैं, यहाँ पे आपके नाम भी लिखे हुए रहते हैं। देख सकते हो नाम और रोल नंबर दोनों लिखे हुए रहते हैं। तो किसी एक पे टैप करेगा तो कुछ ऐसा उसके सामने स्क्रीन शो होगा, और प्रॉक्टर भी देख सकता है कि आपके कितने वार्निंग हो रहे हैं। बार बार करने पे पॉज करेगा आपको, अगर उसको लगेगा ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ये स्टूडेंट, बार बार इधर ही उधर या फिर अपने फ्रेंड से पूछताछ कर रहा है, एक बार हो गया, दो बार, बार बार करेगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट टर्मिनेट, यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनेट बटन है, वो क्या करेगा, टर्मिनेट करने का उसके पास पावर है। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो कि 1 2 3 ऐसे ही करते हुए नीचे भी, और स्क्रीन पे उसका लैपटॉप है तो 20 स्टूडेंट एक स्क्रीन पे वो देख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर देखे,
हाँ, ऐसा है कि मतलब कि वो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जब भी उसे लगेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को देखना चाहिए तो वो देखेगा थोड़ी देर के लिए और फिर से दूसरे स्टूडेंट पर मूव कर जाएगा। बिकॉज़ 90 मिनट का पेपर है और 20 स्टूडेंट है तो सबको थोड़ा-थोड़ा ही देख पाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ज़्यादा टाइम तक वो रुका रहे। तो इस टाइप से गाइस स्टूडेंट्स हैं। और जो फ्रेंड ने बताया था कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि हार्ड है हार्ड है, तो ऐसा नहीं है। एवरी पेपर में हार्ड थोड़ी है, एक से दो में हो सकता है कि दिक्कत हुआ, उसको सिर्फ एक पेपर में दिक्कत हुआ, अदरवाइज उसने बोला कि जितने भी बाकी पेपर्स हुए थे वो इजीली उसने गूगल सर्च पे ही मिल गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन करीबन 30 से ऊपर क्वेश्चन गूगल पे मिल जा रहे हैं। बट उसने हेल्प भी ली थी कि अपने भाई को बगल में बैठा कर रखा था। तो इस टाइप से। बट आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा गूगल पे, अगर आपने पढ़ रखा हो तभी मिलेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपको टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। बिकॉज गूगल पे भी ढूंढने के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि नॉलेज इतना होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। और गाइस ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसी भरोसे रहे कि हम पूछ के या गूगल सर्च से ही करेंगे। कुछ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हमने वेबसाइट भी डेवलप किया, उस पर क्विज शो हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस क्विज के लिंक पे जाकर के दे सकते हो डेली। 4th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये हो रहा है कि 4th ईयर स्टूडेंट जो है वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, इन सब का जाकर के क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल हम 15 मिनट्स दे रहे हैं, 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन करना है, तो 50 क्वेश्चन एक यूनिट से। तो इस टाइप से अगर आप इंटरेस्टेड हो, जाके वहाँ पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हो।